नमस्कार। जेविजन डिग्री कॉलेज सहारनपुर के इतिहास विभाग से मैं शशि नौटियाल आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या लेटेस्ट जो उसे कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, उस समय जो धर्म का स्वरूप था वो क्या था, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको बारे में जो हमारी जानकारी के स्रोत हैं, मुख्यतः वो स्रोत पुरातात्विक, मुख्यतः जो हमारी जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। लिपि भी हमें मिली है, किंतु लिपि में अभी बहुत अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। विश्व की जो बाकी प्राचीनतम सभ्यता थी उनकी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। और अगर हम आज देखें तो आज भी धर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उस समय भी धर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। और हम ये भी जानते हैं कि जो पुरातात्विक हमें अवशेष मिले हैं, पुरावशेष मिले हैं, उन पुरावशेषों में से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई भी जो धार्मिक स्थल है या धार्मिक स्थान का कोई जो अवशेष है वो क्लियरली हमें नहीं मिले हैं। तो जो हमारी जानकारी है वो केवल मोहरों, मिट्टी और धातु की मूर्तियों, जो अग्नि वेदिकाएं हैं, जो समाधि स्थल हैं और जो मोहनजोदड़ो से मिला महास्नानागार है, उस पर हमारी जो ये धर्म के बारे में जानकारी है इन स्रोतों पर आधारित है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें एकमात्र पुरुष देवता का अंकन मिला है मोहरों पर, और खासतौर पर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहर है उसमें हमें एक पुरुष देवता का अंकन मिला है। और ये पुरुष देवता एक सिंहासन पे बैठा हुआ है और वो चारों तरफ से वन्य पशुओं से घिरा हुआ है, चारों ओर से वन्य पशुओं से घिरा हुआ है, जैसे हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है ये, और सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी हैं। यानी कुल जो है 5 तरह के 6 पशु हैं। और इस मोहर के बारे में जो इतिहास का आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल है, उन्होंने इसको प्रोटो शिवा या आदि शिवा का नाम दिया है, जो ज्यादातर इतिहासकारों में मान्य है। तो अगर हम देखें कि ये जो मोहर है ये लॉर्ड शिवा के 3 रूपों से रिजेंबल करती है। जैसे भगवान शिव का जो त्रिमुखी रूप है और भगवान शिव का पशुपति का जो रूप है और भगवान शिव का जो महायोगी या योगेश्वर का जो रूप है, उससे ये मोहर में जो अंकित पुरुष देवता है वो उससे रिजेंबल करता है। एक अन्य मोहर में इसमें जो है इस देवता के सिर से वनस्पति निकलती हुई दिखाई दी है और ऐसा लगता है कि शायद ये देवता उत्पादन का देवता भी रहा होगा। इतिहासकार ए.एल. वाशम ने अपनी जो पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया में ये कहा है कि ये जो है इस देवता को उत्पादन का देवता डिक्लेयर किया है, उत्पादन का देवता माना है। इसी से मिलते जुलते हमें कुछ जो पत्थर मिले हैं, शंक्वाकार के, बेलनाकार के पत्थर मिले हैं। तो उन पत्थरों के जो हमें मिले हैं, उन पत्थरों को इतिहासकार लिंग का प्रतीक मानते हैं और जो बाद में हिंदू धर्म में जो शिवलिंग पूजित है उसका प्रतीक मानते हैं या उसका प्रतिरूप मानते हैं। इसी तरह से हमें कुछ चक्राकार पत्थर भी मिले हैं और इन चक्राकार पत्थरों को स्त्री जो प्रजनन शक्ति है, स्त्री की जो प्रजनन शक्ति है उसका प्रतिरूप माना गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं, जैसे जॉर्ज ऑफ डेल्स हैं, वो इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं कि ये जो पत्थर हैं ये स्त्री प्रजनन शक्ति का प्रतिरूप है। अगर हम और आगे चलें तो बहुत अधिक मात्रा में जो हमें मोहरें मिली हैं, बहुत अधिक मात्रा में मोहरें मिलने से, जिनमें कि
मोहरें नहीं, बहुत अधिक मात्रा में जो मूर्तियां मिली हैं वो स्त्री की हैं, एक स्त्री की हैं, और इस स्त्री को मातृ देवी कहा गया है। अगर हम देखें कि इन मूर्तियों में जो है सिर में फैला हुआ आभरण है, हार है, गले में हार है, कर्णफूल हैं, हाथों में चूड़ियां हैं। तो ये जो स्त्री है ये मातृ शक्ति या मातृ देवी का इसको नाम दिया गया है। और मातृ देवी की बहुत अधिक मूर्तियां हमें मिली हैं। तो अगर हम देखें कि वेस्ट एशिया से भी, पश्चिमी एशिया से भी हमें इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। और ऐसी मूर्तियां मिलने से लगभग ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मातृ देवी थी उसकी पूजा केवल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही नहीं करते होंगे, बल्कि ये एक विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में इसकी पूजा की जाती रही होगी। और बहुत प्राचीन काल से जो हमें मूर्तियां मिली हैं वो सारी एक जैसी, एक टाइप की नहीं है। कुछ मूर्तियां जो हैं वो बहुत कृशकाय हैं, यानी कुछ की फिगर बहुत दुबली पतली है, और कुछ जो है वो समृद्ध महिलाएं हैं या भरी पूरी महिलाएं हैं। इसी तरह जो मातृ देवी का रूप है वो दोनों है, रौद्र रूप भी है और सौम्य रूप भी दिखाया गया है। तो कुछ तो ये सोचते हैं कि जैसे मिस्र के लोग नील नदी की जो देवी थी आइसिस, उसकी पूजा उपासना करते थे, इसी तरह मातृ देवी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय रही होगी। कुछ मूर्तियोमूर्तियों पर धुएं के निशान भी हमें मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई अग्नि पर आधारित क्रिया भी उपस्थित रही होगी। जैसे हम देखते हैं कि मातृ देवी बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी तरह इवन हम ये देखते हैं कि वैदिक युग में भी अदिति, उषा इत्यादि देवियां जो थी वो पूजनीय थी, और परवर्ती हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं कि दुर्गा और काली अति पूजनीय हैं। अगर हम और आगे चलें सिंधु घाटी सभ्यता से, तो ये बातें हैं कि सनातन धर्म की तरह जो पशु थे उनका भी उनके धार्मिक जीवन में एक इम्पॉर्टेंट स्थान था। और जो हमें सबसे ज़्यादा मोहरों पर अंकन मिला है वो मिला है एक श्रृंगी वृषभ का या एक सिंग वाले बैल का। एक श्रृंगी जो वृषभ है वो सबसे ज़्यादा मोहरों पर मिला है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो वृषभ है वो शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि जो प्रोटो शिवा, जिस मोहर में जिस पुरुष देवता को प्रोटो शिवा डिक्लेयर किया गया है, तो उस मोहर में हमें कहीं वृषभ नहीं मिलता। एक श्रृंगी वृषभ का अंकन उस मोहर पे नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि पशु जो है वो इम्पॉर्टेंट रहे होंगे उनके धार्मिक जीवन में। और अगर हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पशु हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वो पशु जो पूरी तरह से काल्पनिक पशु हैं, जैसे जो अर्धमानव हैं और अर्ध पशु हैं। दूसरे वो जो कि आंशिक रूप से काल्पनिक हैं, और जैसे कि एक श्रृंगी वृषभ। और तीसरे वो जो प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि भैंसा है और गैंडा है, जो हम उस मोहर में भी पाते हैं। जो पशुपति कहा गया जिस मोहर को, उस मोहर में भी हम पाते हैं, उनका अंकन पाते हैं। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि गायें जो बाद में हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई हैं, उसका अंकन हम नहीं पाते। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहरे हैं उन पे हम उनका अंकन नहीं पाते हैं। अगर आगे चलें तो प्रकृति पूजा अभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका एक मुख्य अंग रहा होगा, क्योंकि जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का अंकन हम मोहरों पर पाते हैं। और एक खास तौर पे एक मोहर है जिसमें कि 7 व्यक्ति जो हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े एक सिंग वाले पशु को देख रहे हैं। तो ये जो है कुछ इतिहासकार इस जो मोहर है उस मोहर को हिंदू धर्म में जो सप्त मातृका का कॉन्सेप्ट है उससे जोड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीपल जो है वैसे भी हिंदू धर्म में भी बाद में बहुत पूजनीय है, और इवन बौद्ध संप्रदाय में भी पीपल का खास स्थान है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ है। पीपल के अलावा जो बबूल है, खजूर है,
इन वृक्षों का भी अंकन किया गया है मोहरों पर। अगर हम और आगे चलें तो हमें जो उनके धार्मिक जीवन में जो हमें कुछ कालीबंगा और बनावली से हमें कुछ अग्नि वेदिकाओं का वेदियों का जो है अग्नि वेदियों का के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद अग्नि वेदियां हैं तो यज्ञोपासना भी शायद वहाँ पे रही होगी, या ये जो अग्नि वेदिकाएं हैं ये इसका यज्ञोपासना को चिन्हित करती होंगी। अब खाली जो अग्नि वेदियाएं हैं जो हमें केवल बनावली और कालीबंगा से नहीं मिले हैं, बल्कि हमें और कुछ स्थानों से भी बाद में मिली हैं, जैसे अमेरी है, नागेश्वर है। इन स्थानों से भी हमें अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल जो कालीबंगा की अग्नि वेदिकाएं थी उनका सामुदायिक महत्व रहा होगा, जबकि जो बाकी स्थानों से मिली हमें अग्नि वेदिकाओं के अवशेष हैं वो उनसे ये ऐसा लगता है कि शायद वो दैनिक जो कर्मकांड है, उस दैनिक जीवन में जो कर्मकांड है उसके लिए प्रयुक्त होती रही होंगी। किसी भी प्राचीन सभ्यता के अगर हम धर्म को समझना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि उस सभ्यता की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसके जो शवों के दाह संस्कार है उससे बहुत क्लोजली जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम हड़प्पा क्षेत्र से हमें एक R37 कब्रगाह मिला है, 3 कक्षों वाला R37 कब्रगाह मिला है और उसमें शव कास्ट पेटिका भी मिली, यानी कॉफिन भी मिला है। तो अगर हम हड़प्पा वासियों के दाह संस्कार को अगर हम क्लोजली स्टडी करें तो हम ये पाते हैं कि 3 तरह के संस्कार उनमें थे। एक तो जो पूर्ण समाधिकरण है, जिसमें कि शवों को उत्तर की दिशा में लिटाकर एक जो उनका शव है उसको गड्ढे में या ईंटों से बनी कब्र में दफना दिया जाता था। दूसरा जो आंशिक समाधिकरण है उसमें शवों को खुले में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और कुछ समय बाद जो उनकी हड्डियां थी उनको गाड़ दिया जाता था। हमें ऐसे मोहनजोदड़ो और भावलपुर से हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि शवों के साथ साथ कुछ सामान भी साथ में ही दफनाया गया है। जैसे हमें खास तौर पे अगर हम देखें कि रोपड़ में हमें ये मिला है कि शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है और लोथल में शव के साथ बकरे को भी दफनाया गया है। तो इवन एक जगह हमें जो एग्जाम्पल मिलता है लोथल में ही, तो नारी और पुरुष का शव इकट्ठा ही एक साथ ही दफनाया गया है। जैसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को शव के साथ ही दफनाया गया है जो दैनिक यूज़ की वस्तुएं हैं। तो कहीं ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ का संकेत देता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते रहे होंगे, तभी वो वस्तुएं दफना रहे हैं। और ऐसा हम बहुत सारी जो समकालीन सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनमें भी हम ये जो परिपाटी है ये देखते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया है या उनके जो समाधि स्थल हैं वो उस समय के जो अन्य समकालीन सभ्यताएं हैं उनके मुकाबले में बहुत सादगीपूर्ण है, यानी बहुत ही सिंपल है अन्य सभ्यताओं के मुकाबले में। कुछ हमें जो है ताबीज के टाइप के भी कुछ गुटिकाएं मिली हैं जिनको कि ऐसा महसूस होता है कि शायद इनको ताबीज के रूप में उपयोग किया जाता रहा होगा। इवन हमें जड़ाऊ सिप्पी भी मिली है तो जिसको ऐसे लगता है कि ये रक्षा कवच के रूप में प्रयोग की जाती रही होगी। अगर हम देखें और आगे चलें तो मोहनजोदड़ो से जो हमें महास्नानागार मिला है तो उसका ऐसे लगता है कि उस स्नानागार को भी किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए वो प्रयुक्त किया जाता रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो जल पूजा है वो भी कहीं ना कहीं इस सभ्यता में रही होगी। किसी भी जो सभ्यता है, कोई भी सभ्यता है, जो धर्म है वो धर्म किसी भी सभ्यता का मूल तत्व होता है, क्योंकि वो उसकी आस्था, आध्यात्मिक विश्वास, परंपरा, जीवन शैली से पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है।
तो अगर हमें किसी भी सभ्यता को समग्र रूप से, या अगर हमें किसी भी सभ्यता को टोटलिटी में समझना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके धार्मिक विश्वासों को भी अच्छी तरह समझें। जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो धर्म का सवाल है, तो हमने अभी देखा, मतलब जो हमने डिस्कस किया, तो हमने ये पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें किसी भी धार्मिक स्थल का स्पष्ट रूप से हमें अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। केवल कालीबंगा में फायर ऑल्टर्स मिली हैं, या अगर हम कहें कि उनके समाधि स्थल मिले हैं, या मोहनजोदड़ो का महास्नानागार, जो मृण मूर्तियां मिली हैं और जो मोहरों पर अंकित आकृतियां हैं, उनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म का एक ब्रॉड खाका या एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, वो परवर्ती काल में भी जो भारत परंपरा है या भारतीय धार्मिक विश्वास हैं, उनमें कई रूपों में बनी रही। जैसे ईश्वर की परिकल्पना है, मानवाकार आकृति के रूप में उपासना है। सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रवचन की जो मुद्रा है, और जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष देवता की योगी के रूप में जो मोहर पर अंकन मिला है, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस है। इवन हम ये देखें कि भारतीय परंपरा में जो ईश्वर की परिकल्पना एक मात्र पुरुष के रूप में नहीं है, बल्कि स्त्री को भी शक्ति के रूप में उसकी भी उपासना की गई है। और हम इसकी जो भारतीय परंपरा में जो शक्ति के रूप में देवी की उपासना है, और उसमें और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मातृ देवी है, उसमें रिजेम्बलेंस पाते हैं। वर्तमान भारत में भी जो भारतीयों के लोक विश्वास हैं या लोक चेतना है, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक विश्वास हैं, उनकी कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा रूप में झलक पाते हैं। जैसे जल है, प्रकृति है, जल की पूजा है, या प्रकृति की पूजा है, शिवलिंग की उपासना है। ये सब कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक विश्वास हमने स्टडी किए हैं, हम उसमें भी पाते हैं, और अपने आज के जो भारतीय धार्मिक विश्वास हैं, उनमें भी हम इनकी झलक पाते हैं। तो इस तरह हम अपनी जो गौरवशाली सभ्यता है, उसका आभास या उसका जो कंटिन्यूटी है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, वो आज भी हम अपने जीवन में उसका आभास करते हैं। धन्यवाद।